नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। और दोस्तों, हम दुबई में खड़े हैं, दुबई मॉल के बाहर, और फाउंटेन चल रहा है। लेकिन प्रोग्राम लेके आए हैं आपके लिए फिल्मी फराज चैनल पर, और रफ़ी साहब का जिक्र होगा दुबई से। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि महान सिंगर मुकेश जी और रफ़ी साहब की दोस्ती कैसी थी, और जब मुकेश जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो रफ़ी साहब को कितना दर्द हुआ। लेकिन उसके पहले एक बात संगीतकार रवि की, रवि और रफ़ी साहब की दोस्ती कैसी रही हम जानते हैं। एक बार रवि साहब ने रफ़ी साहब के बारे में ये बताया कि जब कभी भी रफ़ी साहब की आवाज़ में खराश आती तो मैं ये करता, ये तो नहीं कहता कि रफ़ी साहब आपकी आवाज़ में खराश है, ये कह देता कि रफ़ी साहब को चाय पिला दो, तो रफ़ी साहब समझ जाते कि क्या मेरी आवाज़ में खराश आ रही है, और दोनों हंसते और फिर रिकॉर्डिंग होती। ये तो खैर मैंने आपको किस्सा बता दिया। रफ़ी साहब और रवि की दोस्ती ऐसी थी कि एक बार जब संगीतकार रवि गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो रफ़ी साहब के घर से फ़ोन आया कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन संगीतकार रवि ने मोहम्मद रफ़ी साहब को नहीं बताई वो बात, और पहले गाना रिकॉर्ड करवा लिया ताकि प्रोड्यूसर का नुकसान ना हो। इतनी गहरी बॉन्डिंग इन दोनों के बीच में रही, इसलिए इनके गीत बड़े मशहूर और बड़े मकबूल रहे और आज भी हैं। हाँ, ये रस्में ये क़स्में सभी तोड़ के तुमने जफा न सीखी, उनको वफा। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा, मेरी जिंदगानी है, मेरी महक। झूम के नाचो आज गाओ, मुझे तुम याद आए। पड़ा रे संगीत तुझे मेरे गीत भुलाते, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। अब बात करते हैं वो जिसके लिए हमने वीडियो बनाया है, आज का ये वीडियो बना रहे हैं। जब महान सिंगर मुकेश जी इस दुनिया में नहीं रहे तो रफ़ी साहब उस वक्त हॉस्पिटल में थे, उनके गले पर फोड़ा हो गया था, इन्फेक्शन, और डॉक्टर ने ये ताकीद की कि रफ़ी साहब आपको आराम ही करना है हॉस्पिटल में, और घर वालों ने भी कहा कि नहीं, आप कहीं नहीं जा सकते। लेकिन रफ़ी साहब बहुत उदास थे, गमगीन थे कि मेरे यार, मेरे दोस्त मुकेश का अंतिम संस्कार होने जा रहा है, उसे अमेरिका से ले आए हैं और मुझे जाना चाहिए। लेकिन वो मजबूर पड़े थे हॉस्पिटल के बेड पर। उनकी बहू ने कहा कि आपके लिए सूप ला देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। अचानक से रफ़ी साहब उठे बेड से और जूते पहने, और ज़हीर जो उनके साले और सेक्रेटरी थे, ज़हीर से कहा कि ज़हीर गाड़ी निकलवाओ, हमें शमशान चलना है। मेरा यार मुकेश ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है और मैं यहाँ बिस्तर पे पड़ा हूँ। नहीं, रफ़ी साहब गए, गाड़ी मंगाई गई हॉस्पिटल के गेट के पीछे, और वो गए शमशान भूमि, और वहाँ मुकेश जी को आखिरी बार देखा। वो फोटोग्राफ भी हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद जब अपने दोस्त को अंतिम विदाई दे दी तो रफ़ी साहब वापस आए, जबकि उनको खुद फीवर था उस गले में फोड़े की वजह से आए, और उनके चेहरे पर उस वक्त सुकून था, जो उनके घर वाले बताते हैं कि मैंने अपने दोस्त मुकेश को आखिरी बार अलविदा कह दिया है। और यकीनन उसका सुकून उनके चेहरे पर नजर आ रहा था, और उनका बुखार भी उतर गया। ऐसी दोस्ती थी रफ़ी साहब और मुकेश जी की। रफ़ी साहब ये भी कहते थे कि इतना मजाक चलता था कि जब रफ़ी साहब के पास बहुत काम था तो मुकेश जी रिकॉर्डिंग के बाहर मिलते तो रफ़ी साहब से ये कहते थे कि यार कभी बीमार भी पड़ जाया करो तो हमें भी कुछ काम मिल जाए। तो दोनों हंसा करते थे। तो ये कुछ खट्टी मीठी बातें थी, लेकिन इसमें हमने मुकेश जी को याद किया कि रफ़ी साहब और मुकेश जी की कैसी दोस्ती थी। अंतिम वक्त में रफ़ी साहब ने तकलीफ उठाकर भी अपने दोस्त को अलविदा कहा। तो ये खास पेशकश थी दोस्तों दुबई मॉल से। दुबई में हमने सोचा कार्यक्रम बनाए। हो सकता है कुछ आपको पीछे बैकग्राउंड में ज्यादा आवाजें आ रही हो, लेकिन ये नेचुरल है, इसलिए हमने ऐसा किया। तो अब अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। देखते रहें चैनल फिल्मी फराज। नमस्कार, खुदा हाफिज।